क्या शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है इस विद्यालय में? सर लेट कैसे हो गए आप? रुक जा। और ये कक्षा 6 है, कक्षा 6 में मुझे कोई टीचर नहीं दिखा। कक्षा 6 की टीचर हैं, इधर बैठी हुई हैं। तस्वीरें दिखा दें। कुछ ग्रामीण जो हैं वो विद्यालय की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए नीचे श्री ब्रजेश मोहन श्रीवास्तव, जिनका नाम ही इस तरह से कट गया है, लेखपाल हैं ये, और नीचे प्रमुख अध्यापक सचिव हैं ये, इनका नाम ही नहीं पता है। कहाँ से देख लिया था आपने हम लोग? हमने आपको उधर से जा रहे देखा कि आप कुछ जवाब सवाल कर रहे थे, तुरंत आ गए इधर। ऑफिस की बजाय ये स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है, इसकी ये हालत क्यों है? सर आज 29 तारीख है और आप 30। मैम ये कक्षा की स्थिति है, सामने ये देखिए कोई बोर्ड रखा हुआ है, बगल में जहाँ पर बच्चे बैठते हैं सीट पर वहाँ पर ये झाड़ू रखी हुई है। ये इतनी अव्यवस्था क्यों फैली हुई है? यहाँ तो पेमेंट मिल नहीं भैया, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, तो बस यही समस्याएं हैं। राशन यहाँ भैंस खा रहे हैं, बच्चों को नहीं मिल रहा है। हरे पेड़ मास्टर साहब ने कटा नीचे हैं। तो क्वार्टर पड़ा सीसी जो है टाइम है स्कूल का 8 बजे का, आ रहा है 11 बजे, तो वो स्कूल का से चले पाएंगे बच्चे। कानपुर जनपद के बिल्हौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वेदीपुर में स्थित संविलियन विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं से विद्यार्थियों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। विद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव, मरम्मत, पानी की समस्या, प्रधानाचार्य के देरी से आने जैसी कई अव्यवस्थाएं हैं। कक्षाओं में आलू, सीटों पर झाड़ू, धूल खाती दराजें, टूटी हुई खिड़कियां, एक अध्यापिका द्वारा एक साथ 2 कक्षाओं को संचालित करना जैसी तमाम समस्याओं के बीच विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। एक और प्रदेश सरकार विद्यालयों की रूपरेखा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत है, तो दूसरी ओर प्रधानाचार्य राजेश कटियार की बेपरवाह कार्यशैली से विद्यालय के संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। कवरेज के दौरान तमाम समस्याओं को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने प्रधानाचार्य का विरोध करना शुरू कर दिया और समस्याएं गिनाते हुए आंखों देखा हाल बता डाला। जो है टाइम है स्कूल का 8 बजे का, आ रहा है 11 बजे, तो वो स्कूल का से चले पाएंगे बच्चों। तो ये सभी शिक्षक सभी लेट आते हैं? ऐसे ही आते हैं? कोई कभी टाइम से आ जाते हैं, कोई मेन आदमी है वो आ रहा हो 11 बजे, और प्राइवेट वाले खोल रहे हैं। देखिए ये ग्रामीण हैं और यहाँ की जो सिचुएशन आपको दिखाएं, प्रधानाचार्य सामने खड़े हुए हैं और उनके सामने खड़े होकर ग्रामीण बोल रहे हैं। तो सत्यता होगी तभी ग्रामीण सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और जब इन अनियमितताओं के संबंध में प्रधानाचार्य से सवाल किया गया तो उन्होंने विभाग द्वारा सुनवाई न होने की बात कह डाली। इसमें बहुत बड़ा काम नहीं और बहुत बड़ा समय नहीं लगना। ये जो और बाहर का काम है, इसके लिए अभी हम ये समझ लीजिए कि मेरे पास में रिसीविंग रखी वीडियो साहब को मैं लिख के दे आया हूँ जो समस्याएं हैं यहाँ की, लेकिन जब विभाग नहीं सुन रहा है, भाई हमारे यहाँ से जो काम है वो तो हमारा अधिकारी करेगा, लेकिन जो मरम्मत का काम और जो चीज़ बाहरी चीज़ें हैं वो अब इन सभी समस्याओं का जिम्मेदार प्रधानाचार्य को ठहराया जाए या पूरे विभाग को, इस पर तो संबंधित अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही साफ होगा। फिलहाल देखिए ग्राउंड जीरो पर विद्यालय की क्या स्थिति है। उच्च प्राथमिक विद्यालय वेदीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की जो स्थिति है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्य हैं जहाँ पर अनियमितताएं व्याप्त हैं। और इस विद्यालय की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य है वही टाइम पर नहीं आते हैं। इस विद्यालय के हम लोग अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय की क्या स्थिति बनी हुई है। इससे पहले अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पर तकरीबन 7:30 बजे विद्यालय की शुरुआत हो जाती है, यहाँ पर कक्षाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। लेकिन जब इस विद्यालय के अंदर हमने प्रवेश किया तो यहाँ का जो शौचालय है उसमें ताला लटका हुआ था और तकरीबन 1 घंटे बाद इस विद्यालय का शौचालय खुला है। ये आप यहाँ की कक्षाएँ देख पा रहे हैं, संचालक 2-3 कक्षाएँ, और ये आप देख पा रही है प्रहलाद कप और ये कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र आप सामने देख पा रहे होंगे। वहाँ पर अभी ज़्यादा लोग और ये चुके हैं विद्यालय को प्रारंभ हुए। ये पीछे आप यहाँ पर रसोई घर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर जो रसोईया है वो यहाँ पर खाना बनाने में व्यस्त है। इसी के ठीक सामने आपको दिखाना चाहेंगे दिव्यांग शौचालय आप देख पा रहे होंगे। संविलियन यदि बहुत से कुछ टीचर हैं, मानव शौचालय और का शौचालय। इससे पहले कि हम आपको यहाँ पर कट तस्वीरें डाल देंगे किस तरह से हम लोगों ने इस विद्यालय में प्रवेश किया था, तो ये जो शौचालय हैं वो बंद थे। अभी हमने जाकर के यहाँ पर सहायक जो अध्यापक हैं उनसे हमने जानकारी ली, तो उनका कहना था कि जो प्रधानाचार्य हैं वो किसी कारणवश विद्यालय नहीं आए हुए हैं। ये आप तमाम यहाँ पर कक्षा देख पा रहे हैं। एक बार कक्षाओं के अंदर ऑप्शन लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कक्षाएं संचालित हो रही है और कितनी यहाँ पर जो बच्चे हैं वो संचालय में आते हैं। मैम कौन सी क्लासेस यहाँ पर अभी चल रही हैं? क्लास 2 और क्लास 3।
क्लास 2 और क्लास 3, तो एक साथ 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। क्योंकि 3rd की मैडम इस समय CCL पे हैं, अच्छा, इस वजह से यहाँ पे 2nd और 3rd क्लास संचालित हो रही है। ठीक है। तो मैम अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो तो कक्षा 2 के बच्चे कौन से हैं और कक्षा 3 इस 2 के? में 2nd क्लास है, इस 2 में 3rd क्लास है। मैम दिक्कत नहीं होती होगी आपको, एक साथ 2 कक्षाएं संचालित कर रही हैं आप, एक तरफ दोनों हिंदी चल रहे हैं सब जगह, आप या नहीं एक तरफ हिंदी चल रहा है और एक तरफ इंग्लिश चल रहा है, हाँ जी। तो दिक्कत नहीं होती आपको पढ़ाने में? अब अगर मैम नहीं है तो किसी ना किसी तरह एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। कितने मैम, अभी मैंने स्टाफ पता करा है तो तकरीबन 8 यहाँ पर शिक्षिकाएं मौजूद हैं इस विद्यालय में। इस समय मौजूद हैं? नहीं, इस समय तो मैं तो आई हूँ तो अपनी क्लास में ही आ गई हूँ। अब वहाँ कौन आया है कौन नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, तो ये जो क्योंकि आप हम लोग एक साथ नहीं आते हैं, सभी लोग अलग अलग आते हैं। ये जो आप ऑफ पर बता रही हैं, कब से ऑफ पर हैं? ये तो 4 अप्रैल से हैं। 4 अप्रैल से नहीं है और तब से आप ये 2 कक्षाएं संचालित कर रही हैं। तो ये भी स्थिति बनी हुई है संविलियन विद्यालय की, एक साथ 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ये कार्यालय है और कार्यालय के अंदर भी कोई यहाँ पर नहीं मौजूद है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कौन सी क्लास है आपकी? मेरी क्लास 4 है, इसमें 1 भी बैठे हुए हैं। 4th क्लास है और 1st क्लास है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कौन बच्चे 4th क्लास के हैं कौन बच्चे 1st क्लास के हैं, कैसे करेंगे? ये 4th क्लास इधर बैठे हुए हैं, वो 3 बच्चे 1st क्लास के बैठे 3 हैं। बच्चे 1st क्लास के हैं। इससे 2 पहले ही हैं वो। इधर आओ अभी, जगह कैसे नहीं बेटा, आ जाओ। तो मैम ये कैसे आप मैम पढ़ा रही हैं? मैं भी इनको हिंदी पढ़ा रही हूँ। हिंदी पढ़ा रही हैं दोनों 1st और 4th क्लास? नहीं, 1st वालों को काम दे रही हूँ अलग से। ये 4th का ही है लेकिन वीक बहुत है मेंटली थोड़ा, तो इसको भी उसी हिसाब से काम देते हैं, अलग से इनको पढ़ाना पड़ता है। मैम क्या कारण है जो आपको एक साथ 2 विद्यालय को 2 कक्षाओं को माफ़ कीजिएगा संचालित करना पड़ रहा है? सर एक मैम छुट्टी पे हैं और हम 2 लोग यहाँ हैं, तो मतलब छोटे अभी फ़िलहाल सर ने कहा जब तक वो छुट्टी पे हैं तब तक आप 2 देख लीजिए, फिर एक हो जाएगी। कब से छुट्टी पर हैं? वो CCL पे हैं 1 महीने की, 1 महीने की CCL को आ जाएंगी। तो अभी इससे पहले हम लोग आगे के जब उन्होंने कक्षाएं देखी थी, कक्षा 2 और कक्षा 3, और उसके बाद यहाँ पर कक्षा 1 और कक्षा 4 यहाँ पर संचालित हो रही है, जहाँ पर 2 जो शिक्षिकाएं हैं वो छुट्टी पर हैं, एक 4 अप्रैल से तकरीबन, और ये कार्यालय है और कार्यालय में कोई नहीं मौजूद है। मैम ये कार्यालय खाली क्यों है? जी भैया सर उधर बैठते हैं ना कार्यालय में, सर वहाँ बैठते हैं, हम टीचर अपनी अपनी क्लास में रहते हैं। प्रधानाचार्य किस समय आते हैं? आ जाते हैं, मान लो सब्जी वब्जी भले ले रहे, कोई काम होगा नहीं बता सकते, वो भी आ जाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे भी कक्षाएं हैं और वहाँ की भी हम लोग ज़रा निरीक्षण कर लेते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे ये सहायक अध्यापक हैं और इन्होंने इससे पहले जब प्रधानाचार्य को कॉल की तो उनकी कॉल नहीं रिसीव हुई किसी कारणवश, और उनसे भी जानकारी लेंगे और आगे चल करके आपको कक्षाओं की स्थिति दिखाएंगे। ये आंगनवाड़ी केंद्र आप देख पा रहे होंगे, इस आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर भी कक्षाएं चल रही हैं और आपको इस वक्त एक शिक्षिका यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तो ज़रा देख लेते हैं क्या कक्षा का माहौल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं मैम। बहुत दावत है लेकिन आज सब निमंत्रण में गए हैं, छुट नहीं सालक की बारात, सब उधर के बच्चे सब गए हैं। 2-4 बच्चे हमारे घर के सामने वो बीमार पड़े हैं। 20-22 बच्चों तो 25 के माजरे लगाते, कभी कभी 30-32 बच्चे आते। मैं सहायिका से आप पूछ लो। तकरीबन 4 कक्षाएं कवर कर ली हैं, एक आंगनवाड़ी केंद्र भी कवर कर लिया और आप सामने देख पा रहे होंगे जो कक्षा 7 8 और 6 जो क्लासेस है वो आगे लगती हैं, तो वहाँ पे भी चल के ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ समस्याएं इस विद्यालय में हैं, क्योंकि जब प्रधानाचार्य ही इस विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तो किस तरह की यहाँ पर मेंटेनेंस बना होगा। और ये देखिए ज़रा आप किस तरह से जो दीवारें हैं उनमें से ये जो पेंट है वो चढ़ा जा रहा है। ये देखिए आगे इस तरह से विद्यालय प्रबंधन समिति के यहाँ पर जो नाम और पद लिखे हुए हैं वो किस तरह से, अब आप इससे क्या समझेंगे? विजय सिर्फ ला लिखा हुआ है, तो विजय ला क्या है ये? और एक ये देखिए नाम ही पूरी तरह से मिट चुका है। ये देखिए नीचे श्री ब्रजेश मोहन श्रीवास्तव, जिनका नाम ही इस तरह से कट गया है, लेखपाल हैं ये, और नीचे प्रमुख अध्यापक सचिव हैं ये, इनका नाम ही नहीं पता है कौन है ये। तो इस तरह से देखिए मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और ये पूरी स्थिति आप देख पा रहे होंगे किस तरह से विद्यालय की स्थिति बनी हुई है। सर यहाँ पर 7 8 और 6 कक्षाएँ संचालित होती हैं जी। सारी कक्षाओं में अभी टीचर्स प्रेजेंट हैं? हाँ अभी तो है कहीं नहीं, एक जो 8 क्लास की हैं वो छुट्टी पे कैजुअल पे। तो 8th क्लास के बच्चे आए हुए हैं अगर, तो कहाँ पर 8th क्लास? ये 8th क्लास है और ये कक्षा 6 है। कक्षा 6 में मुझे कोई टीचर नहीं दिख रहा है।
कक्षा 6 की टीचर हैं, इधर बैठी हुई हैं। अभी आपने कहा कि 8वीं कक्षा के 8 कक्षा है, वो अध्यापिका नहीं आई, लेकिन 8वीं कक्षा अभी संचालित हो रही है, लेकिन 6ठी कक्षा नहीं संचालित हो रही। छुट्टी पे हैं। कक्षा जूनियर में क्लास वाइज चलते हैं, घंटा वाइज चलता है पढ़ाई। तो इस कक्षा की कब से पढ़ाई शुरू होगी? पढ़ाई अब यानी कितने बजे से शुरू होगी? नहीं, पढ़ाई टाइम से अपने शुरू हो जाती है। अब हम जो है इधर लगे हैं, इधर आपके साथ, इधर जो है नहीं, हम अभी जाके क्लास में चले जाते। नहीं, हमारे आने से कोई आपके अगर संचालन में दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताइए, लेकिन इस तरह से आप अपना काम करिए, आपके काम में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, आपके आने से कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ एक ही यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं। नहीं, विद्यार्थी आए थोड़ा उनको वो अपने कुछ चीज़ लेने गए भी आ रहे हैं। क्या लेने गए हुए? कुछ लेने गए आ रहे हैं, आपकी परमिशन से गए हुए हैं बाहर? आ रहे हैं अभी। नहीं, आपने परमिशन दी उन्हें बाहर जाने की? अरे अभी इसी जगह है, बाउंड्री में है, आ रहे हैं, बाथरूम गए, वॉशरूम गए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई समस्या है इस विद्यालय में? अगर समस्या आपके तौर पर कुछ लगती हो तो बताइए आप। नहीं, कोई समस्या में नहीं लगती है, और समस्या जो होंगे भी हेडमास्टर साहब आ रहे हैं, बताएंगे आपको। आपके नज़र में कोई समस्या नहीं है इस विद्यालय में? समस्या सबसे बड़ी समस्या तो मुझे यही लग रही है कि हेडमास्टर जो आप प्रधानाचार्य हैं इस वक्त नहीं मौजूद हैं, और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा होने जा रहा है, 9 बजने जा रहे हैं। आ रहे हैं वो। चलिए आगे की कक्षाएं भी देख लेते हैं एक बार। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है, और ये कक्ष तो मुझे नहीं लग रहा है ऑफिस की बजाय ये स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा है। इसकी ये हालत क्यों है? ये स्टोर रूम क्यों बना हुआ है प्रधानाचार्य का कक्ष? प्रधानाचार्य कक्ष जो है वहाँ है, आगे है प्रधानाचार्य? नहीं, वो ये वहाँ पे है, वो वहाँ पे इसके बगल वाला हुआ है, सामने वाला। ठीक है, ये कक्षा है, ये कक्षा 7। कक्षा के अंदर प्रवेश करते ही आपको विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ पर आलू देखने को मिल रहे होंगे, और साथ में एक यहाँ पर पात्र रखा हुआ है जिसमें शायद से खाना वितरित किया जाता होगा, ये उसी लिए इस्तेमाल में लिया जाता होगा ना? जी नहीं मैम सर, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें चावल रखे हुए हैं। चावल रखे हुए हैं, स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है इस क्लास को। ऐसा क्या नाम है मैम आपका? सुमन राजपूत। सुमन नाम है आपका। कौन सी कक्षा चल रही है? कक्षा 6? 5 है। कक्षा 5 चल रही है। कक्षा 5 चलिए, कितने बच्चे हैं? 5। कक्षा 5 और 5 बच्चे। क्या पढ़ा रही हैं मैम आप? मैं मैथ पढ़ा रही हूँ सर। मैथ उसमें पहले हिंदी पढ़ाया है, और अब मैथ ये फिल करने वाली बुक है, बच्चों को होमवर्क जो दिया था वो दिखा रहे हैं बच्चे, मैथ पढ़ा। मैम ये कक्षा की स्थिति है, सामने ये देखिए कोई बोर्ड रखा हुआ है, बगल में जहाँ पर बच्चे बैठते हैं सीट पर वहाँ पर ये झाड़ू रखी हुई है। ये इतनी अव्यवस्था क्यों फैली हुई है? कक्षा को क्या इस तरह से होना चाहिए? पीछे देखिए धूल लग रही है सीटों पर जहाँ पर बच्चे बैठेंगे, और ये देखिए इस तरफ जो रजिस्टर जाने कब से रखे हुए हैं, धूल खा रहे हैं रजिस्टर। ये स्थिति क्यों बनी हुई है मैम? कभी आप खुद से नहीं लगता कि आपको इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए? सर खिड़की टूटी हुई है भैया, इसलिए धूल ज़्यादा आ जाती है। मैम खिड़की इतनी दूर मुझे देखने को मिल रही है, और ये कॉर्नर पड़ता है। लेकिन धूल तो हर जगह से आएगी ना। सफाई कितनी बार होती है इस कक्षा? सफाई डेली होती है सुबह। किस तरह से होती है मैम सफाई? झाड़ू लगाई जाती है। झाड़ू लगाई जाती है, और फिर ये झाड़ू की ये स्थिति है। अब झाड़ू तो लगी हुई है, अब वो आप मुझको ये बताइए, कक्षा में जहाँ पर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं वहाँ पर इस तरह से आलू फैले हों, बोरियाँ पड़ी हों, ये सही है? ऐसा है, क्लास कल से लगी यहाँ पे, वैसे वो प्राइमरी उधर है सर, वहाँ लगता था। ये रूम यानी कि काफ़ी समय से संचालित नहीं हो रही थी यहाँ पर कक्षा, ये कहना चाह रही हैं आप? जी सर। ठीक है, आगे एक और कक्षा है, कक्षा 8, वहाँ का भी ज़रा एक बार निरीक्षण कर लेते हैं। सर वैसे तो यहाँ 7th और 8th के बच्चे बैठते हैं, तो वही बैठे हुए हैं अभी कक्षा 7 और कक्षा 8 के बच्चे बैठे हुए हैं। डिफ्रेंशिएट करना हो कौन कक्षा 7 के बच्चे हैं, कौन कक्षा 8 के बच्चे हैं, कैसे बताएं? सर ये है मानसी कक्षा 7 में है, बाकी बच्चे 8 में। बाकी बच्चे 8 जी। तो अभी क्या पढ़ा रही हैं मैम? मैं अभी तो भैया आपने नाउन की डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है जी सिर्फ नाउन की डेफिनेशन? जी, अभी तो फिर वही लिखवाई है मैंने। आपका ऑल ओवर सब्जेक्ट होंगे? ऑल ओवर भी है सर, चेंज होता रहता है, पीरियड वाइज भी है, सबके अलग अलग लगाए गए हैं, क्लास भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पीरियड कौन सा है? नेक्स्ट पीरियड सर हिंदी है। हिंदी नेक्स्ट पीरियड है। वो कितने बजे से शुरुआत होगी मैम? शेड्यूल जरा आप मुझे बताइए किस तरह से और कितने बजे तक जो सब्जेक्ट्स हैं आप बता दीजिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मुझे जाकर देखने में थोड़ा सा।
सर लर्न तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ लगा हुआ है पीरियड जैसे। शेड्यूल होता होगा ना, पहले आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, क्या शेड्यूल रहता है? पहले सर जी क्लास टीचर जाता है अपनी कक्षा में, तो वो 7:30 बजे से स्टार्ट होती हैं कक्षाएं। अब आप बताइए। 7:30 का तो अभी स्कूल हुआ है, वैसे तो 8 बजे का है, प्रेयर होती है, फिर वही 8:15 बजे तक टीचर चले जाते क्लास में, और उनका पहला अपना जो सब्जेक्ट होता है हिंदी पढ़ाता है। उसके बाद क्लास टीचर के अलावा और टीचर जाते रहते हैं, उनके अपने अपने सब्जेक्ट, जैसे कोई साइंस पढ़ा रहा है, कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई SST पढ़ा रहा है, कोई संस्कृत पढ़ा रहा है, वैसे चलता रहता है। कोई समस्याएं मैम कक्षा में संचालित होने में आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं? सर मुझे तो कोई नहीं समस्या आ रही है। कोई समस्या नहीं है। ये जो मैम वॉल क्रैक हो रही हैं, और ये कुछ जब बरसात होती होगी तो क्या पानी वानी अंदर प्रवेश करता है? सर पहले होता था, लेकिन सर ने सब ठीक कराया है ऊपर अभी, तो अब नहीं होता। ऊपर मोरम वोरम जो भी लगा के ठीक करवाया हो, पहले होता था पानी गिरता था, अब नहीं गिरता है। तो तकरीबन मैम 9 बजने जा रहा है और प्रधानाचार्य अभी भी विद्यालय में मौजूद नहीं है। आपको क्या लगता है प्रधानाचार्य को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि विद्यालय के संचालन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है? आ जाते हैं, लेकिन हो सकता कहीं फंस गए होंगे, या ट्रैफिक में, या सब्जी। आपकी बात तो हुई है ना अभी? नहीं, बात हमारी नहीं हुई है उनसे। कॉल किया गया था, आपके सहायक जो अध्यापक उन्होंने कॉल किया, लेकिन उनसे किसी कारणवश बात नहीं हुई है, उनका फ़ोन नहीं रिसीव हुआ। अच्छा। वैसे तो सर आ जाते हैं, अब हो सकता है सब्जी लेने या फल लेने में लेट हो गया हो। अगर मैं पूरे महीने का राउंड ऑफ जाने की कोशिश करूं तो कितनी बार ऐसे लेट हो जाते हैं किसी कारणवश? कभी कभी 1-2 टाइम पे हो जाता है, 1 या 2 दिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप यहाँ पर लिखे हुए हैं। हालांकि दीवारों पर चीज़ें तो बढ़िया लिखी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो मेंटेनेंस ना होने की वजह से जो धूमिल होती जा रही हैं, ये बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं। अब आप यहाँ पर खुद देखिए, प्रतिरक्षी लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे ये क्या शब्द है ये समझना मुश्किल हो रहा होगा। तो ये इस तरह के यहाँ पर सामने ही देख लीजिए, एक और यहाँ पर लिखा हुआ है बुखार, पेट दर्द, ये जो रोग लिखे हुए हैं। इसके बाद अब रोग का किस तरह से इसका निवारण होगा, ज़रा वो देखिए तस्वीरें। सामने रैक लगी हुई है, और रैक भी इस तरह से, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, रैकें जो हैं वो धूल खा रही हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। आप प्रिंसिपल हैं सर? सर लेट कैसे हो गए आप? रुक जा अनु भाई, 1 मिनट रुको। सर लेट कैसे हो गए आप? बस गड़बड़ हो गई थी, बस चेंज की है तो दूसरी बस से आए, कानपुर से आए हैं आज। वैसे तो यहीं रुकते हैं, बिल्लौर है, बिल्लौर ही घर है, यहीं रुकते हैं। इस कारण से लेट हो गए, बाज़ार से सामान सब्जी लेना हुआ इसलिए। कहाँ पर आपने सब्जियाँ रखी हुई हैं अपनी? सब्जी हमारे बाइक में टंगी हुई है। बाइक अभी यहीं पर खड़ी हुई है, एक बार बाइक दिखा दीजिए चल के आप मुझे अपनी। हाँ आइए। सर कितनी बार आप ये लेट हो जाते हैं, ये जो कंडीशन होती है कि कभी बस नहीं मिली? बस ख़राब हो गई ना, कभी बस ख़राब हो गई, समस्या हो गई कि बस में दिक्कत हो गई, चेंज किया उसने दूसरी बस को, इसलिए ये झोला टंगा हुआ है। झोले में सब्जियां हैं? हाँ। ये अपने घर की सब्जी लेकर के आ रहे हैं या विद्यार्थियों के लिए सब्जी लेकर के आ रहे हैं? लेके आ रहे हैं तुरंत। आपका इसका प्रयोग कहाँ पर होगा ये मुझे बता दीजिए। आपकी सूचना हुई, हम तुरंत दौड़े। इसका प्रयोग कहाँ पर होगा इन सब्जियों का? विद्यालय में। कितने बच्चों की आपको लग रही है सब्जियां इस्तेमाल हो जाएंगे, बच्चों के पेट भर जाएगा इतनी सब्जियों से? ये 35 से 40 बच्चे लगभग अभी आ गए हैं, और बाकी आलू मिलवा के सब्जी बन जाती। ये जो जिस तरह से मेंटेनेंस में अगर मैं बात करूं तो ये स्थिति क्यों बनी हुई है इस तरह से? देखिए सामने विद्यालय प्रबंधन समिति का ये जो नाम लिखे हुए हैं ये उछड़ रहे हैं, ये कब से नहीं इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है विद्यालय में? विद्यालय प्रबंधन समिति की अभी आदेश हुआ है कि इनका सब चेंज कराइए, जो भी बाहर साफ सफाई चुनाव का समय है वो कराइए। तो उसमें हम लोग हमने बात कर रखी है, पुताई वाला या लिखने वाला जो आएगा अभी, उससे चुनाव से पहले सारे काम हो जाएंगे। आज हम आए और आप लेट हो गए, कंडीशन बस ख़राब हो गई। अब भैया ये तो समय की बात है, कब कौन सी समस्या किसी के सामने आ जाती है। बहुत ज़्यादा भाई हमारी छुट्टी लगवा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे। और हम कौन होते हैं छुट्टी लगवाने वाले? देखिए हम तो जो सत्यता है वही दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए कितने स्टाफ आपके पास प्रेजेंट हैं इस विद्यालय में? हम तो अभी आए हैं कि कितने, अभी हम देखेंगे कौन कौन। कल कितने प्रेजेंट? कल तो संडे था। सॉरी माफ़ कीजिए, इससे पहले परसों 7 लोग। 7 लोग प्रेजेंट थे। एक अध्यापक छुट्टी में चल रही है CCL में, एक अध्यापक CCL में चल रही हैं। और अभी मैंने जब उधर से निरीक्षण करता हूँ तो 2 मुझे शिक्षिकाएं और एक इधर इस कक्षा में 3 लोग CCL में चल रहे हैं। तो उधर वाला क्या आपके अंडर में नहीं है? नहीं है, उधर वाले और सब। फिर अब आप ये बताइए कि आपके ये संज्ञान में नहीं था कि एक
अध्यापक सीजीएल में हैं या 3 अध्यापक सीजीएल में? नहीं, छुट्टी डाल दी ना, अध्यापक ने अभी छुट्टी डाल दी। सपोज हमने मोबाइल नहीं देखा, मान लीजिए उसने छुट्टी अभी डाल दी बीच में, तो जब हम देखेंगे मोबाइल अभी आके तभी तो चढ़ाएंगे उसको। 4 अप्रैल ये तारीख बताई गई है आपके ही कक्षा की एक अध्यापिका द्वारा कि 4 अप्रैल से वो सीजीएल में। आज की तारीख कितनी है सर? आज तारीख 29 अप्रैल है। 29 अप्रैल। तो 4 से 29 अप्रैल तक क्या आपने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं किया? नहीं, क्यों नहीं, वो तो रोज़ ही चढ़ती है उसकी सीसीएल में, जिसकी है सीसीएल तो रोज़ ही चढ़ती है, व्हाट्सएप क्यों नहीं चेक किया? आज की बात है ना, मान लीजिए आज अभी किसी ने छुट्टी डाल दी सुबह, तो जब देखेंगे तभी तो छुट्टी मालूम होगी। फ़ोन करके तो अध्यापक नहीं बताया होगा, जो भी कारण रहा हो, तो अभी जब हम उपस्थिति चेक करेंगे कौन कैसा है तब उसमें करेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? विद्यालय प्रशासन के, जो विद्यालय का जो इंटीरियर है इसके अंदर अगर ये शराब की बोतलें मिले, इन सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपका दायित्व क्या है सर प्रधानाचार्य के तौर? हमारा तो दायित्व ये है कि विद्यालय की साफ़ सफाई की व्यवस्था रहनी चाहिए, विद्यालय साफ़ सुथरा होना चाहिए। लेकिन जब हमें संसाधन उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए स्वीपर हम बिल्लौर से लाते हैं और गर्मी का समय पतझड़ हो रहा है, पानी आंधी आ रही है, अब वो यहाँ रोज़ तो ला नहीं सकते भाई, रोज़ का तो गाँव का स्वीपर है नहीं, तो बाथरूम भी साफ़ कराना, सब कुछ कराते हम लोग। तो अब जब ये चीज़ ऐसी समस्याएं आती, मान लीजिए जो भी आज हमको दिखी हैं, अभी कल कोई कर गया होगा तो अब साफ कराएंगे, उसको हटवाएंगे। क्या क्या समस्याएं आती हैं इस विद्यालय में आपको एक प्रधानाचार्य के तौर पर? समस्या ये है कि अब सहयोग की बात होती ना भाई, अध्यापक ही सब कुछ करे, है ना। अब एक अध्यापक की पूरी जिम्मेदारी तय कर दी है गई है, सहयोग तो सभी का होना चाहिए। प्लस हम हर महीने मीटिंग करते हैं ग्राम शिक्षा समिति की, जिसमें अभिभावकों को भी बुलाते हैं, उनका भी सहयोग है, बच्चों को भेजना, समय से जो भी तैयारी कराना उनकी, और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनसे कहते हैं। तो सहयोग तो सभी का है, अध्यापकों से लेके अभिभावकों से लेके सभी का। कक्षा 6 में कोई टीचर नहीं उपलब्ध है अभी यहाँ पर, एब्सेंट लगा हुआ है उनका, और टीचर स्टाफ कम है, तो अगर कक्षा 6 के बच्चे आ रहे होंगे तो उनको कौन पढ़ाएगा? किसके पढ़ाने की जिम्मेदारी है? वो कक्षा 7 या 8 वाला टीचर मैनेज करके वो करते हैं, पीरियड चेंज कर देते हैं ना आपस में। सर रिकॉर्ड्स अगर आप चेक करिए चल के, और मुझे बताइए कितने टीचर्स अभी आए हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स अभी आए हुए हैं। अच्छा। तो ये प्रधानाचार्य हैं सिविलियन विद्यालय वेदीपुर के, और अभी रिकॉर्ड्स हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रधानाचार्य ने बताया कि आकर के वो डेली रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, कितने टीचर्स आए हुए हैं और कितने बच्चे आए हुए हैं, इनका रिकॉर्ड चेक होता है। और जिस तरह से जो खाने की व्यवस्था इस विद्यालय में की जाती है, तो उन्हीं रिकॉर्ड्स के तौर पर की जाती है, कभी खाना एक्स्ट्रा ना बन जाए और कभी कम ना बन जाए। तो इस रिकॉर्ड्स को भी चेक कर लेंगे ज़रा। प्रधानाचार्य अपना अभी रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या रिकॉर्ड्स में सामने आता है। बच्चे अभी भी आ रहे हैं, कंटिन्यू है। और कक्षा 6 जो सैयद अब्दुल कादिर जी हैं, सहायक अध्यापक हैं, उन्होंने अब कक्षा 6 का कमान अपने हाथ में ले लिया है। कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 ये तीनों अभी संचालित हो रही हैं। और ये बताइए, ये जो कक्षा 7 को मैं सामने देख पा रहा हूँ, और इस कक्षा 7 में अंदर आलू पड़ा हुआ है, जहाँ पर बच्चे बैठते हैं वहाँ पर झाड़ू रखी हुई है, ये ऐसी अव्यवस्था क्यों फैली हुई है कक्षा में? हमारे यहाँ कोई स्टोर की व्यवस्था नहीं है, आलू बैक साइड में आलू करवा देते हैं, या जो भी सामान है कक्षा के अलावा रखेंगे कहाँ पे, मतलब कक्षा में पीछे रखवा देते हैं। गर्मी का समय खुला, हवा भी लगनी चाहिए ना, तो बिना हवा के आलू ख़राब हो जाएगा। और थोड़ा आलू रोज़ तो लाते नहीं है कि 1-2 किलो रोज़, 3 किलो रोज़ लेके आए, बैठ जाइए। तो इसलिए आलू को भी पीछे साइड में रख देते हैं। स्टोर की कोई व्यवस्था नहीं है। किचन बंद हो जाता, पूरी तरीके से लॉक हो जाता, चूँकि उसमें गैस सिलेंडर वगैरह तमाम बहुत सी सामग्री रहती है, तो उसको सुरक्षित रखना प्राथमिकता है, इसलिए उसमें रखेंगे तो आलू ख़राब हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के कितने कार्यालय यहाँ पर बने हुए हैं इस विद्यालय में? एक कार्यालय है, ये तो यूजिलेस में इस समय सेब रखी हुई है, स्टोर बन चुका है ये। हाँ, मेन वो सामने एक कमरा है, आइए उसका भी निरीक्षण कर लो। पहले रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग उसी कड़ी में। तो ये जो मैंने और भी चीज़ें देखी हैं, जो रैक्स बनी हुई हैं साइड में, वो धूल खा रही हैं, रजिस्टर वहाँ पर जाने कितने टाइम से पड़े हुए हैं। तो ये आपने कभी क्या कक्षा के अंदर प्रवेश नहीं करते, आप निरीक्षण करने नहीं जाते? नहीं, निरीक्षण करने जाते हैं जब कमरों में दरवाजे ही नहीं हैं। अब ये देखिए, ये किस तरीके से धूल उड़ रही है, गेहूँ कट रहा है, एक दिन में तो गंदा हो रहा है।
एक प्रधानाध्यापक होने के तौर पर कॉल आ गई है, फिलहाल चलिए कॉल पर वो बात कर लेते हैं और उसके बाद ये स्थिति आप लगातार देख पा रहे होंगे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इस वक्त 2 यहाँ पर कक्ष मौजूद हैं, प्रिंसिपल ऑफिस हैं, एक यहाँ पर जिसमें उपयोग नहीं लिया जा रहा है वह शोरूम बना हुआ है। इस विद्यालय में स्टोर की कमी है, सामान अगर किसी को रखना हो, आलू रखना हो तो इसी तरह कक्षाओं का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ेगा। ये काफ़ी समस्याएं इस विद्यालय में बनी हुई हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे सिविलियन विद्यालय है और प्रधानाचार्य अभी किसी के साथ फ़ोन कॉल पे लगे हुए हैं। विद्यालय परिसर में देखें तो शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और ये जो अनियमितताएँ हैं ये सिर्फ एक ही विद्यालय की नहीं है, ऐसे तमाम बेलहौर तहसील के अंदर जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनकी दुर्दशा ऐसे ही बनी हुई है और न जाने कब इस ओर ध्यान दिया जाएगा और कब एक और प्रदेश सरकार जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की बात करती है, तो न जाने कब इस तरह से यहाँ इस विद्यालय में सुधार होगा और कब ये जो ज़रूरतें हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक शैक्षणिक संस्थान को एक अच्छे तौर पर प्रदर्शित करने की ये जो मानक हैं वो कब जा कर के पूरे होंगे। अब यहाँ पर जो प्रधानाचार्य हैं वो रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं और ये अटेंडेंस रजिस्टर भी होता है एक तौर पर और आप यहाँ पर CL और CCL देख पा रहे होंगे। ये जो अटेंडेंस और एब्सेंट्स का दौर है ये शुरू होता है और आज प्रधानाध्यापक जो हैं वो इस वक्त 29 अप्रैल और सर आज 29 तारीख है और आप 30 यानी एक दिन पहले की आपकी अटेंडेंस फिर लग चुकी है इसमें। ये मूल बस लिख देंगे ना। कोई नहीं, अब तो वो मिटेगी है नहीं। नहीं, लिखना होगा उसमें। रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जा रहा है और ये शायद से कोई अनीता यादव हैं, सहायक अध्यापक हैं, वो उनका लगातार एब्सेंट चल रहा है तकरीबन 4 तारीख से, जो CL की बात अभी हमको बताई गई थी। तो आज अगर देखें प्रिंसिपल सर तो ये 1 2 3 4 5 6 साइन नहीं है, वो आई हुई है उधर। अभी करो, अभी साइन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एक जो मैनर होता है वो ये होता है कि सबसे पहले जब आप विद्यालय में प्रवेश करें तो पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, उसके बाद कक्षा में प्रवेश करें। ये होता है ना मैनर सर? जी 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 जी, ठीक है। तो किसी कारणवश उन्होंने नहीं भरा होगा, ठीक है। तो अब ये सर जो अनियमितताएँ फैली हुई हैं कक्षा में, इस संबंध में ज़रा बता दीजिए और कब आपको लगता है कि सुधार होगा। ग्रामीण जो है इस विद्यालय के, जो इस गांव के, वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन से एक बार तस्वीरें दिखा दें। कुछ ग्रामीण जो हैं वो विद्यालय की ओर प्रवेश कर रहे हैं और विद्यालय संचालित होते समय जो ग्रामीण हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। और सर ये जो अनियमितताएँ फैली हुई हैं इस संबंध में आप ज़रा कुछ बता दिए, कब तक कक्षाओं के अंदर ये जो खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं कहीं, ये सब कब समस्याओं का समाधान? टूटी है अभी उसकी उसको हमने अवगत करा दिया साहब को भी और काम भी करवाएंगे। उसकी बड़ाई से बात हो गई, खिड़की पूरी बन रही, पूरी चेंज कराएंगे। आप लोगों का क्या कारण है इस विद्यालय में आने का? हम सर आपको देखने आए, क्या पूछने आए, क्या दिक्कत है, क्या बताएं? अच्छा, हमको देखने आए हुए? हाँ, क्या चीज़ की व्यवस्था सब बताने आए, गांव की क्या चल रही क्या नहीं चल रही, स्कूल की बाउंड्री वगैरह सब देखो टूटी पड़ी, गंदगी वगैरह कुछ साफ ही नहीं हो रहा है। स्कूल है ये, यहाँ तो बच्चे पढ़ने आते हैं, साफ सफाई कुछ दिख रहा है आपको? देख लो उधर से पूरा कबाड़। कहाँ से देख लिया था आपने? हम लोग हमने आपको उधर से जा रहे थे, देखा कि आप कुछ जवाब सवाल कर रहे थे, तुरंत आ गए इधर। ये ग्रामीण होने के तौर पर दायित्व भी बनता है ग्रामीणों का कि अगर कुछ समस्याएं बनी हुई हो तो उन पर उनकी नज़र और उनका मत जो होता है वो अपना रखना ज़रूरी हो जाता है ग्रामीण होने के तौर पर, क्योंकि सिर्फ वोट देना, प्रधान बनाना और इन सब चीज़ों का कार्य सिर्फ एक ग्रामीण का नहीं होता है। एक वोटर होने के तौर पर आपके अधिकार हैं कि जितनी भी सेवाएं हैं सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो आपको सुचारू रूप से मिलनी चाहिए। क्या समस्याएं हैं आप बताइए। सर हम तो कल ही गाँव आए हैं, तब ये देखा टिटरी में यहाँ से पड़ा, खुदा का आप भी आ गए, तो वही साफ़ सफाई के बारे में ये हमारे गाँव प्रिंसिपल साहब हैं स्कूल के, यही अपना कंप्लेन करें, ये गंदगी गांव के प्रधान, ये सफाई क्यों नहीं हो रही, क्या दिक्कत है? बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे बच्चे को देखो, क्वार्टर पड़ा सीसी, देख लो सामने वीडियो देखो, बात हो चुकी है, हो चुकी, ये सब वैसे पड़ा। प्रिंसिपल साहब अपना कंप्लेन करें कि गांव प्रधान, सफाई कर्मी कोई दिख ही नहीं रहा, ये गंदगी कितनी पड़ी स्कूल में, ना कोई चपरासी है। मैं आपके पास आता हूँ, क्या नाम है सर? जी अतुल कुमार। अतुल जी, क्या समस्या है विद्यालय में आपके तौर पर, क्या लगती है? जरा अपना फेस थोड़ा सा कर लीजिए उस साइड तो कैमरे में आप आ जाएं।
विद्यालय में बस यही सारी समस्याएं समझ में आती हैं कि एक तो साफ सफाई, दूसरे सिक्योर नहीं है, बाउंड्री बहुत दिनों से टूटी पड़ी है। बाउंड्री नहीं है और अंदर कक्षाओं में ताला नहीं है। हाँ, ताला तो हमने नहीं देखे, खैर आज ही आ गए हैं विद्यालय, लेकिन ये सब तो देखते रहते हैं बाहर से। पहली बार प्रवेश किया है आपने, चलिए आपके दूर से ही आपने देखे होंगे, तो जो प्रवेश करते रहते हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? विजय कुमार दुबे। ये प्राथमिक विद्यालय की क्या समस्याएं बनी हुई, क्या टोटल यहाँ समस्याएं हैं। राशन यहाँ भैंस खा रही हैं, बच्चों को नहीं मिल रहा है, हरे पेड़ मास्टर साहब ने कटा के नीचे हैं। क्या 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 हरे पेड़ कटवा के भेजे? ये सामने आपके अब हैं ठूठा वगैरह खड़े इन्होंने में से, और क्या। जरा पेड़ दिखाइए चल के मुझे, कैमरा पर्सन चाहेंगे जरा। अभी पेड़ की बात हुई कि हरे पेड़ जो हैं वो कट चुके हैं इस विद्यालय के, और ग्रामीण हैं उन्होंने अभी ये बात की जानकारी हमें दी है, तो जरा यहाँ से उसकी भी जानकारी लेते हैं। हाँ बताइए आप। ये देखिए, ये सामने ठूठा खड़ा है यूकेलिप्टस का, और एक वो सामने खड़े हैं, और यहाँ दो एक थे टूट गए हैं। कैमरा पर्सन जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, ये आप देख पा रहे होंगे। एक पेड़ वो, एक पेड़ इसके एंट्री करते ही एक पेड़ यहाँ पर कट चुका है, और प्रधानाचार्य से इसकी भी हम जानकारी लेंगे कि क्या परमिशन थी उनके पास जो उन्होंने पेड़ों को काटा। पेड़ काटने एक कानूनी अपराध है और इसकी बहुत कड़ी सज़ा है, तो इस तरह से ये क्यों इस्तेमाल किया गया और किस तरह से काटे गए, ये बताइए। प्रिंसिपल जो हैं वो विद्यालय परिसर में किस समय आते हैं? देखो, टाइमिंग इनकी चयनित है नहीं, कब आएँ कब ना जाएँ, इनका कभी कोई भी पता नहीं है, इनका परमिशन होता है कि नहीं होता है, क्या है सुटेबल टाइम इनका। अभी आपने देखा भी होगा, जस्ट आई थिंक 9:30 पे ही आया, 9 o'clock हुआ होगा, और ऐसी समस्या डेली बेसिस बनी रहती है। अब उनका टाइम, जैसे कि अगर रेलवे का टाइम है 8:30, तो 8:30 पे मैडम्स वगैरह ये आती हैं, तो इनका टाइम हमेशा लेट है, कोई ऐसा नहीं है। कोई दिन ऐसा हो सकता है कि हाँ आ जाएं, या चुनाव का टाइम चल रहा है कि थोड़ा सा टाइम एक्चुअल में 8 बजे आ जाएं यार, बट टाइमिंग जो उन्होंने रखी हुई है वो 8 से 11:30 रखी हुई है, बट अभी आपने देखा 9 बजे आ रही हैं। और ऐसी ही समस्याएं, वो दीवार हमारी चिटकी पड़ी हुई है, पेड़ कट जाते हैं, कुछ भी होता ही नहीं है यहाँ पे, और बहुत साफ़ सफाई का कोई ख्याल ही नहीं है। आप देख रहे होगे बिल्कुल कुछ है ही नहीं। एक बार शौचालय जरा देख लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग इस विद्यालय में प्रवेश किया तो शौचालय तो बंद थे, उसके बाद में तकरीबन 1 घंटे बाद खुले हुए हैं। शौचालय की स्थिति जरा देख लेते हैं कि क्या साफ़ सफाई है। हालांकि क्या शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है इस विद्यालय में? ये जो जरा पास से भी एक बार तस्वीरें देख लीजिए, ये पेड़ काटा गया है और इस शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही ऊपर टंकी तो रखी हुई है, लेकिन इसमें फिल नहीं होता है। न जाने इसमें कहाँ से पानी भरता होगा और कैसे इससे पानी निकलता होगा। ये दिव्यांग शौचालय है पीछे, और ये बालिका शौचालय है। बालिका शौचालय यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन वही सेम कंडीशन, इसमें भी पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक जो दिव्यांग शौचालय जो हैं दोनों ओर, एक ये है और एक सामने दिव्यांग शौचालय बना हुआ है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। एक समस्या जिसका जवाब हमें नहीं मिला है वो है शौचालय में पानी की व्यवस्था, और दूसरी, क्या प्रधानाचार्य के पास परमिशन थी जो उन्होंने इन पेड़ों का कटान किया है। प्रधानाचार्य सीधे सामने हमारे आप देख पा रहे होंगे, तो इन सवालों के जो ग्रामीणों के द्वारा उठाए गए हैं उनका भी जवाब उनसे पूछ लेते हैं। शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है, इस पर पहले आप क्या कहेंगे? शौचालय में पानी की व्यवस्था हैंडपाइप पास में है, इससे यूज होता है। ये टंकियां फिर किस लिए लगी हुई हैं? और समर्सिबल प्रयास से हुए थे, और हमने अपने प्रयास से 1 नहीं 2 करवाए। इसके बाद में उसके पाइप तोड़ दिए गए, लाइनें तोड़ दी गई, तो अब उसके लिए अध्यापक पूरे समय तो यहाँ रखा के बैठेगा नहीं। चलिए मानते हैं आपकी बात। अब आप ये बताइए, एक बहुत बड़ा सवाल और जो कानूनी अपराध है जो चीज़, कि आपके पास परमिशन थी जो विद्यालय परिसर के अंदर जो पेड़ मौजूद हैं उनका आप कटान करवा दें? वो ग्राम शिक्षा समिति से परमिशन स्वीकृत होके तब वो पेड़ कटे हैं, और वो उसका पैसा विद्यालय में लगा है। अभी सर, विद्यालय में अगर पैसा लगा होता तो विद्यालय की ये कंडीशन नहीं होती मेरे अनुसार। सारी छतें हमने मरम्मत कराई, ये गांव वाले सब खड़े हैं। अभी पिछली अगस्त सितंबर में पूरी छतें स्कूल की चू रही थी, सारी मरम्मत कराई। हमारी किचन चू रही पूरी, उसकी स्लेब मैंने दूसरी डलवाई पूरी। ठीक है, आप हमारा वो कमरा भी खुलवाइए, उसकी अब उसकी स्थिति देखिए। बिल्कुल खुलवाइए, आप कमरा खुलवाइए। तो आप 1 मिनट देखिए, एक बेहतर रिपोर्ट अगर देखी जाए तो वो होती है जो पक्ष भी दिखाए और विपक्ष भी दिखाए, और हमारा चैनल जो है
वो यही करता है, ना पक्ष के हैं और ना विपक्ष के हैं, हम निष्पक्ष हैं। इसीलिए जो अच्छाई हैं इस विद्यालय की वो भी हम आपको दिखाएंगे और जो यहाँ की बुराइयां हैं उनको भी प्रकाश डालने की हम कोशिश करेंगे। और क्या है प्रधानाचार्य जी? हाँ, खोलिए चल के आप तारा। ये तो कक्ष है, ये किस उपयोग में लिया जाता है? ये ऑफिस के पर्पस से उपयोग में बनाया है, लेकिन अभी मान लो टेम्परेरी में यहाँ सामने बैठ जाते हैं अध्यापकों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पहले व्यवस्थाएं देखनी अति आवश्यक है। इसके बाद में फिर रिकॉर्ड का काम और जो काम है, बच्चों का पुस्तकालय, खेल कूद और सारे काम इस रूम में होते हैं। अभी कुछ बच्चों की बुक्स वगैरह भी रह गई हैं। ये एक तौर पर प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि बच्चों के खेल कूद का जो सामान होता है और तमाम जो इस विद्यालय में उपयोग में ली जाती है, ये लाइब्रेरी आप देख पा रहे होंगे, बच्चों के खेलने का यहाँ पर है, अगर मीटिंग होनी है तो वो यहाँ पर होगी। इसका मेंटेन प्रिंसिपल द्वारा किया गया है। ये आप ज़रा दीवारों पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे और ये पुस्तकालय देख पा रहे होंगे। तो कोई टाइम होता होगा इस कक्ष का उपयोग करने का? हाँ, इंटरवल में अभी 4th पीरियड के बाद में सारे बच्चों को यहाँ लाते हैं, उनको पुस्तकालय का उपयोग कराते हैं, खेल कूद का, गेम्स का जो भी है वो प्रयोग कराते हैं। तो ये समय अपने सामने करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे उद्दंड होते हैं, कहीं उधर फेंका उधर सब ये सब करते हैं, उसको देखना पड़ता सामने। चलिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस विद्यालय इस कक्षा को सही करवाया है, लेकिन बाकी जो कक्षाएं बनी हुई हैं उनमें क्या लगता है आपको, कब तक जो कक्षाओं की स्थिति है उनमें आप बदलाव कर पाएंगे? हम बहुत जल्दी, हमारी चूँकि अभी मीटिंग पीटीए की होनी है 3 तारीख में, इसके पहले हम बुला लेंगे आपको फ़ोन करके, आप देख लीजिए आके। फिर उसमें बहुत बड़ा काम नहीं और बहुत बड़ा समय नहीं लगना। ये जो और बाहर का काम है इसके लिए अभी हम ये समझ लीजिए कि मेरे पास में रिसीविंग रखी वीडियो साहब को मैं लिख के दे आया हूँ जो समस्याएं हैं यहाँ की, लेकिन जब विभाग नहीं सुन रहा है, भाई हमारे यहाँ से जो काम है वो तो हमारा अधिकारी कहेगा, लेकिन जो मरम्मत का काम और जो बाहरी चीज़ें हैं वो सरकार ने, विभाग नहीं सुन रहा। हाँ, उनको सौंप रखी तो वहाँ से होनी है। अब हमारे यहाँ ये पोषण वाटिका पूरी बनी हुई थी, पूरा हमने यहाँ तक की बाउंड्री टूटने के बाद में हमने इसमें तार लगवा के सारी वाटिका लगवाई, और जैसे ही 15 दिन विद्यालय बंद हुआ गर्मियों में, सब उखड़ गया बिल्कुल। कहाँ पर थी ये वाटिका? ये पूरा बनाया था, उसमें पूरे तार से गिरवाया था हमने। अभी जब पाइप पड़े हैं, ये यहाँ से लेकर जो भैया लोग बैठे हैं, हैंड पाइप से लेकर उधर तक का पूरा कॉर्नर में गांव वालों से निवेदन करने के बाद भी हम कूड़ा हर हफ्ते जलवाते हैं, फिर भी कूड़ा स्कूल के अंदर डालते हैं। ऐसी कोई यहाँ पर वाटिका मौजूद थी? वाटिका पेड़ तो लगाए गए थे, पेड़ लगाने के बाद फिर जो है वो तारा तो देखे थे, तारा तो लगे थे, इसके बाद वो जो है सब जो है उखड़ टूट गए। कौन जिम्मेदार है उसका? अब उसका जिम्मेदार जो है अब आइटो के सब लोग, भाई गांव समाज का स्कूल है, गांव व्यक्ति जो है उसका जो है सुरक्षा करने के लिए जो है सहयोग दे। आप लोगों ने सहयोग नहीं करा? अब सहयोग क्या, क्यों भाई सहयोग नहीं करा? नहीं सर, जानवरों को कोई रोक सकता है? मवेशी जानवर, दीवार जब टूटी है तो अपने आप जानवर टूट डालेंगे। उसके लिए कहा कि तार लगवाए गए, जबकि तार लगवाना भी तो सर कानून में नहीं है कि आप तार लगवा करके किसी जानवर को रोकें। फिर भी अगर तार लगवाए गए हैं तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, वो भी मौजूदा तौर पर दिखनी चाहिए। एक्चुअली सर ब्लेटा तार मक्का में भी लगे, फिर भी टोर के जानवर पूरा खेत खा जाते हैं। तो ये तो तार वैसे वाले मामूली तार हैं, इनका तो कुटोरना, उनका नाच एक तो बिल्कुल ही हल्का काम है, तो वैसे सब धीरे धीरे टूट के सब खत्म हो गया। इसमें तो बाउंड्री बनना चाहिए, जब बाहर से ताला लगता है, जब गेट में ताला लगता है तो बाउंड्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तब कैसे घुस पाएगा जानवर? तार वाली समस्या और ये जानवर वाली समस्या तो बहुत पहले से है और सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी भी सरकार विफल है इन चीज़ों का समाधान करने पर। प्रधानाचार्य जी, और क्या क्या समस्याएं हैं आपके विद्यालय में? आपके तौर पर, एक प्रधानाचार्य के होने पद पे होने के तौर पर, क्या समस्याएं आपको इस विद्यालय में लगती हैं? जैसा कि भैया वो कह रहे हैं, बाउंड्री का निर्माण होना चाहिए। जितनी खराब बाउंड्री अभी हमारे पीछे, इस भवन के पीछे जो दूसरा भवन बना था उसकी बाउंड्री गिर गई है, तो मुख्य चीज़ तो जब तक बाउंड्री नहीं होगी तब तक विद्यालय की सुरक्षा नहीं होगी। दूसरे, एक परमानेंट स्वीपर जो है वो विद्यालय में होना चाहिए। हम लोग बाहर से स्वीपर लाके हफ्ते में मान लीजिए 1 बार या 2 बार काम करा सकते हैं, लेकिन
बार बार स्वीपर विद्यालय की पूरी जब तक सफाई नियमित नहीं होगी तब तक विद्यालय साफ सुथरा होना बड़ा कठिन काम है। हम अपनी व्यवस्था, अपने खाने की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था, इतना इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और विद्यालय का मेन बिल्डिंग साफ़ सफाई से, जो हमारे यहाँ अन्य जगह पड़ी हुई है जिसको और भी कार्य काम में यूज़ किया जाता है, मान लीजिए अभी जैसे बोरिंग पाइपलाइन का काम पड़ रहा गांव में, तो उसमें सारा सब सामान यही डंप किया उन्होंने। ये जो सामने मैं देख पा रहा हूँ पाइप, अब तो ये सब ख़त्म हुआ है, नहीं बहुत सामान यहाँ डंप था, तो वो लोग यूज करते हैं। बाउंड्री टूटी हुई है, हम किसी को, हम यहाँ मान लीजिए ठीक, हम तो विद्यालय समय में रहेंगे, विद्यालय समय के बाद में यहाँ डाल दिया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार? विद्यालय की कायाकल्प करने के लिए विभिन्न प्राथमिक विद्यालय, सिविलियन विद्यालय में पुताई करवाई जा रही है और बिल्कुल पुख्ता तौर पर पेंटिंग करवाई जा रही है। वहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो लगवाए जा रहे हैं, जिससे देख कर के जो विद्यार्थी हैं वो कुछ ना कुछ सीखें। आपके विद्यालय में इस चीज़ की कमी क्यों है? नहीं, पेंटिंग तो लगवाई है, इसमें लगी हुई है। बाहर से देखा जाए तो पपड़ियाँ उछड़ रही हैं, ये कब से इस पे पुताई और ये जो मरम्मत नहीं हुई है? अभी हमने अक्टूबर नवंबर में इसकी पुताई कराई थी, लेकिन जब नीचे जैसे ये पेंट लगा हुआ है उसके ऊपर पुताई कराते हैं तो पपड़ी बन जाती है उसका, तो फिर उसको पूरा खरोच करके किया जाए तभी उसका विकल्प है। बाकी पूरा हम इधर पुताई, अभी आदेश हुआ है अभी पिछली मीटिंग में परसों साहब का कि वो ऐसा ऐसा कर दीजिए, ये होना लिखा चुनाव का समय, तो वो भी करवा गए। विद्यालय में अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करे और विद्यालय के बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो दीवार पर बाकायदा प्रबंधक समिति के जो सदस्य हैं और जो भी इस मेंटेनेंस के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका नाम बाकायदा दीवारों पर प्रिंट होता है। इस विद्यालय में सामने अभी स्थिति हमने आपको दिखाई कि वहाँ पर जो प्रबंध समिति का नाम है और भी लोग जो इसमें निर्माण कार्य में जिनका योगदान रहा है उनका नाम उचड़ रहा है, तो ये तो एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है ना। ये अभी तुरंत करवाएंगे ना, चुनाव से पहले सब काम होने। चलिए, यहाँ पर और भी मैं देख पा रहा हूँ, आप ग्रामीण हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? उमाकांत शुक्ला जी। उमाकांत जी, प्राथमिक विद्यालय के सिविलियन विद्यालय के अंदर आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या समस्या यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या है सफाई की। सफाई ज़्यादा, गंदगी ज़्यादा रहती है स्कूल में। अब किस वजह से रहती है तो प्रिंसिपल साहब भी बता सकते हैं कि अब आप लोग भी देख रहे होंगे, आए होंगे, तो गंदगी की मेन वजह है। और समस्याएं ये है कि रंगाई पुताई का जैसे ये काम है, तो अब ये जनता को, आम जनता को तो मालूम नहीं कितने दिन में होना चाहिए, कितने साल में रंगाई पुताई होनी चाहिए, तो वो समझती कि ऊपर से जो आएगा आदेश तभी होगी, लेकिन अब कब आएगा क्या है तो जनता के बीच में जानकारी है नहीं। तो बस यही चीज़ समस्या है, थोड़ी साफ सुथराई वाली समस्या है। और थोड़ी बताएं तुम्हें, शिक्षा पे भी है। यहाँ के बच्चे हैं, अब स्कूल गांव में है और अगर बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो कहीं ना कहीं अध्यापकों की कमी है जो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तभी तो बच्चे बाहर भेजे जा रहे हैं, गवर्नमेंट भेज रही है। इनको तो पेमेंट सरकार से मिल रही है। प्राइवेट वालों को जो स्कूल प्राइवेट वाले खोलते हैं उनसे मिलती है, तो वहाँ तो मेहनत करते ही अध्यापक, यहाँ तो पेमेंट मिल नहीं भैया, पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। तो बस यही समस्याएं हैं। हम समझते गांव के बच्चे जब इतने नज़दीक में स्कूल है तो बाहर जाने की कोई समस्या नहीं, लेकिन अब बाहर जा रहे तो इसका मतलब ये जूनियर स्कूल है, बाहर ल जाते, चौबीगई में पढ़ने जाते गांव के बच्चे, ज़्यादातर बच्चे। हाँ, चौबीगई जाते। और कारण ये है कि विद्यालय सही नहीं, पढ़ाई शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और कोशिश भी नहीं करते। जब मर्जी आए नहीं आए, इसमें क्या है, जो है टाइम है स्कूल का 8 बजे का, आ रहा है 11 बजे, तो वो स्कूल को शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को। तो ये सभी शिक्षक सभी लेट आते हैं? कोई कभी टाइम से आ जाते हैं, कोई मेन आदमी है वो आ रहा हो 11 बजे, और वो प्राइवेट वाले खोल रहे हैं। देखिए, ये ग्रामीण हैं और यहाँ की जो सिचुएशन आपको दिखाएं, प्रधानाचार्य सामने खड़े हुए हैं और उनके सामने खड़े होकर ग्रामीण बोल रहे हैं, तो सत्यता होगी तभी ग्रामीण सीधे तौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस विद्यालय की अगर हम लोग देखें स्थिति, तो काफ़ी अनियमितताएं इस विद्यालय में भी व्याप्त हैं और जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और तमाम ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, उनका ऑब्जेक्शन ग्रामीणों ने किया हुआ है और देखना होगा कि इस विद्यालय की स्थिति कब बदलेगी, क्योंकि सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, यहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनको भी
हज़ारों रुपए, लाखों रुपए उनको वेतन देती है, लेकिन वो वेतन का सही तौर पर उपयोग नहीं करते हैं और अपने पद का सही तौर पर उपयोग नहीं करते हैं, और ग्रामीण अंचलों में जो शिक्षा का जो स्तर है वो इसी तरह से उनमें कोताही बरतते हैं और सही तौर पर वो विद्यालय में शिक्षा नहीं प्रदान कर पाते हैं। ये किसकी कमी है, ये तो अधिकारियों को समझनी चाहिए। और यहाँ खबरें नहीं, सच्चाई की बारिश होती है। यहाँ पर समाचार नहीं, विचारों का जंजाल होता है। हम लाते हैं आपके लिए एक अनूठा अनुभव, जहाँ कहानियाँ नहीं, व्यक्तियों की बुनियादें बनती हैं। हमारा कर्तव्य है आपकी आवाज को प्रमुखता देना और आपके सवालों के जवाब ढूंढना। तो बढ़ाइए कदम और इस सफर में हमारे साथ चलिए, ताकि आपको मिले हर बड़ी खबर सबसे पहले।